Hello student, today we start a next point means in first topic living world and classification of microbe. So next point means in this point classification of microbe. We will study the classification of microbe and last lecture we study about living organism means how to study 87 million living organism. So living organism divided into groups and subgroups. So scientists decided that he study a 5 kingdom. Kingdom means kingdom first Monera, Protista, plant, animal and fungi. So about this kingdom characteristic we will study the living organism. So next we discuss the classification of microbes. Microbe means बहुत छोटे जो organism रहते हैं उसे microbes कहते हैं. Means मराठी सूक्ष्मजीव. In Marathi सूक्ष्मजीव means which microbes are which cannot be seen our naked eyes. Which are they are small in size. They are small in size. They see under the microscope or electron microscope. But they are living organisms. Means which cannot be seen our naked eye, but they are living organisms. So it is called as microbes. Microbes means बहुत छोटे जो organism रहते हैं उसे microbes. और वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप और माइक्रोस्कोप के नीचे ही सीन होते हैं, मतलब दिखते हैं. Next, microorganism divided into two types. First is prokaryotic and second is eukaryotics. Prokaryotics में क्या होता है? न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं रहता, मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता, मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट रहता है. और साइज ऑफ शेल इज स्मॉल इन प्रोकैरियोटिक एंड साइज ऑफ सेल इज लार्ज इन यूकैरियोटिक. और यहाँ पे न्यूक्लियस डेवलप होता है, मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब न्यूक्लियस के बाहर के साइड में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट है. इन यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है. नेक्स्ट प्रोकैरियोटिक डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक डिवाइडेड इनटू बैक्टीरिया एंड यूकैरियोटिक डिवाइडेड इनटू थ्री किंगडम मींस प्रोटिस्टा, फंगा एंड अल्गी. प्रोटिस्टा, फंगा एंड अल्गी. एंड विद द रेफरेंस ऑफ साइज ऑफ माइक्रोब्स. माइक्रोब्स मतलब बहुत छोटे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मतलब ऑर्गेनिज्म. सो उनकी साइज कितनी रहती है? 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर. 1 मीटर विच इज इक्वल टू 10⁶ माइक्रोमीटर, मतलब बहुत छोटे, बहुत छोटे. तो वो हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे दिखते हैं. नेक्स्ट 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर. ये तो बहुत छोटे होते हैं. अभी यहाँ पे हम स्टडी करने वाले प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट हमारा बैक्टीरिया. प्रोकैरियोटिक में फर्स्ट हमारा है बैक्टीरिया. तो बैक्टीरिया की साइज 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर. 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, मतलब ये इतने छोटे होते हैं कि हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के नीचे ही दिख रहे. और उसके कैरेक्टरिस्टिक क्या आते हैं? यूनिसेल्युलर मतलब ओनली वन सेल, इंडिपेंडेंट होते हैं और पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म. समटाइम मेनी बैक्टीरिया टुगेदर फॉर्म कॉलोनीज. अभी बैक्टीरिया मतलब क्या होता है? जो बैक्टीरिया रहते हैं वो डिसीज क्रिएट करते हैं, मतलब बैक्टीरिया की वजह से हमें डिसीज क्रिएट होती है. तो ये ओनली वन सेल टाइप, इंडिपेंडेंट, पैरासाइटिक ऑर्गेनिज्म एंड समटाइम्स बैक्टीरिया मतलब वन बैक्टीरिया आ गया, फिर वो प्रोडक्शन करेगा आने और यहाँ पे ये ऐसे कॉलोनी फॉर्म करेंगे. क्या करेगा? कॉलोनीज फॉर्म करेंगे. सेकेंड कैरेक्टरिस्टिक बैक्टीरियल सेल इज प्रोकैरियोटिक. हमने यहाँ पे कहा बैक्टीरिया सेल क्या होते हैं? प्रोकैरियोटिक, मतलब इसका न्यूक्लियस वेल डेवलप नहीं होता, मतलब न्यूक्लियस के बाहर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं रहता. तो यहाँ पे हम क्या कहते हैं? सिंपली न्यूक्लियस इज अब्सेंट. सिंपली क्या कहते हैं? न्यूक्लियस इज अब्सेंट बट विथ सेल वॉल बट डिस्टिंक्ट. यहाँ पे कहा है उन्होंने बट डिस्टिंक्ट न्यूक्लियस और सेल ऑर्गेनल आर अब्सेंट, मतलब न्यूक्लियस अब्सेंट होते हैं. सिंपली वी से दैट. नेक्स्ट थर्ड कैरेक्टरिस्टिक they reproduce by simple binary feature. They reproduce by simple binary feature. For example हमने ये बैक्टीरिया का शेप ले लिया. अभी ये कैसे रिप्रोडक्शन करेगा? इसका ये छोटा पार्ट होगा और इसका ये, तो ये बाइनरी फिजन क्रिएट और फिर आफ्टर सम टाइम ये ऐसे सेपरेटली टू ऑर्गेनिज्म में क्रिएट हो गए. तो ये होगा बाइनरी फिजन मीन्स बाइनरी फिजन ऑफ बैक्टीरिया. नेक्स्ट इन फेवरेबल कंडीशन बैक्टीरिया ग्रो विगरसली एंड कैन डबल देयर नंबर इन 20 मिनट्स. मीन्स बैक्टीरिया के लिए मतलब ग्रो करने के लिए कुछ कंडीशन अप्लाई होती है, मतलब मॉइस्ट कंडीशन मतलब टेम्परेचर जब कम होता है तो बैक्टीरिया क्या होते हैं? विगरसली ग्रो करते हैं. मतलब यहाँ पे ये 10 हो गया, तो मॉइस्ट कंडीशन जब होती है तो इसका मतलब ग्रोइंग डबल होता है. तो 10 से 20 बैक्टीरिया, 20 से 40 बैक्टीरिया, 40 से 80, ऐसे ये
कंटिन्यूसली मतलब ग्रो करते हैं इन फेवरेबल कंडीशन, मतलब फेवरेबल हमने समझ लिया, मॉइस्ट कंडीशन, तो मॉइस्ट कंडीशन में क्या होता है, बैक्टीरिया ग्रो विगरसली इन 20 मिनट्स, इन 20 मतलब फर्स्ट 20 मिनट मतलब फर्स्ट कितने थे 10 बैक्टीरिया, और 20 मिनट के बाद कितने हो गए 20 बैक्टीरिया, फिर 20 मिनट के बाद कितने होंगे 40 बैक्टीरिया, तो ये विगरसली ग्रो करते, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया, ये हो गया कैरेक्टरिस्टिक ऑफ बैक्टीरिया। सो नेक्स्ट डिस्कस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ। तो ये कैरेक्टरिस्टिक में एग्जाम्पल ऑफ बैक्टीरिया, फर्स्ट है कोका, सेकेंड है कोका बैसिलियस, थर्ड बैसिलियस एंड फोर्थ विब्रियो, विब्रियो का शेप कैसा है कॉमा शेप, एंड ये होगा स्पिरिलियम, तो स्पिरिलियम का हम फ्यूजन करते हैं तो इसके 2 पार्ट्स होते हैं, फिर इसके 2 ये फ्यूजन हो गए तो 2 के बाद 4 होगा, ऐसे ये कंटिन्यूसली ग्रो होता है, तो ये एग्जाम्पल ऑफ सम बैक्टीरिया, एग्जाम्पल ऑफ सम बैक्टीरिया। नेक्स्ट सेकेंड टाइप प्रोटोजोआ। सो प्रोटोजोआ की साइज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर होती है, साइज अप्रोक्सीमेटली 200 माइक्रोमीटर, मतलब ये फर्स्ट बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते, बस फर्स्ट बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते, तो यह कहाँ पे फाउंड होते हैं, ये दिस आर फाउंड इन सॉइल, फ्रेश वाटर एंड सी वाटर, ये मतलब माटी में मिलते हैं, और यहाँ पे ये क्या है फ्रेश वाटर और सी वाटर में, सम फाउंड इन बॉडी ऑफ अदर ऑर्गेनिज्म, फॉर एग्जाम्पल ये प्रोटोजोआ मतलब कोई भी एनिमल के ऊपर प्रेजेंट रहते हैं और वो एनिमल के ऊपर ही ग्रो करते हैं, तो ये हो गया प्रोटोजोआ एंड दे आर पैथोजेनिक, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म मतलब कोई भी एनिमल के ऊपर ये ऑर्गेनिज्म फाउंड होते हैं तो उसके ऊपर ही ये ग्रो करते हैं, तो ये पैथोजेनिक। नेक्स्ट यूनिसेल्युलर मतलब ओनली वन सेल टाइप विथ यूकैरियोटिक सेल, विथ यूकैरियोटिक सेल मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, यूकैरियोटिक सेल मींस न्यूक्लियस प्रेजेंट मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप रहता है और उसके बाजू में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, तो इसे यूकैरियोटिक सेल कहते हैं। थर्ड ग्रेट वेरिएशन इन सेल स्ट्रक्चर मतलब वेरिएशन, लास्ट एग्जांपल में हमने किंगडम में देखा था अमीबा, तो अमीबा और पैरामेशिया, तो इसका स्ट्रक्चर लाइक दिस था, तो यहाँ पे ये न्यूक्लियस और उसको बाजू में क्या थे हेयर लाइक सीलिया, तो ये इसकी वजह से कंटिन्यूसली लोकोमोशन मतलब कंटिन्यूसली मोटाइल होता है, मतलब कंटिन्यूसली इसका शेप चेंज होता है ड्यू टू लोकोमोशन, हेयर सीलिया होता है। और यहाँ पे मोड ऑफ न्यूट्रिशन तो प्लांट हो गए, तो क्या हो गया मोड ऑफ न्यूट्रिशन एटोट्रॉपिक हेटेरोट्रॉपिक, तो ये हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था मोड ऑफ न्यूट्रिशन। एंड दिस ऑर्गेनिज्म आर रिप्रोड्यूस सिंपल सेल डिवीजन, ये क्या होते हैं सिंपल सेल डिवीजन से रिप्रोड्यूस, मतलब एक सेल से दूसरी सेल, एक सेल से दूसरे स्मॉल सेल, फिर ऐसे रिप्रोडक्शन करते हैं सिंपल सेल डिवीजन से। नेक्स्ट अमीबा, एग्जांपल क्या है प्रोटोजोआ का, अमीबा, पैरामेशिया, ये आप कहाँ पे फाउंड होते हैं फ्री लिविंग इन डर्टी वाटर पे। नेक्स्ट प्लाज्मोडियम वायरस, तो इसकी वजह से ये प्रोटोजोआ है, इसकी वजह से क्या होता है मलेरिया डिसीज होता है। नेक्स्ट यूग्लेना, तो यूग्लेना क्या होता है एटोट्रोफ मतलब खुद का खाना खुद ही बनाता है। और एंटामीबा हिस्टोलाइटिका मतलब ये ऐसे डिसीज क्रिएट करता है एमोबाइसिस, मतलब स्टमक में एक होता है ये डिसीज है, तो ये हो गया हमें प्रोटोजोआ की कैरेक्टरिस्टिक। प्रोटोजोआ सिंपली क्या है बैक्टीरिया से बड़ी साइज होती है 200 माइक्रोमीटर, और हमारी बैक्टीरिया की साइज कितनी थी 1 माइक्रोमीटर टू 10 माइक्रोमीटर, तो ये बैक्टीरिया बहुत स्मॉल रहते हैं लेकिन प्रोटोजोआ उससे बड़े होते हैं, और ये सॉइल में मिलते हैं और फ्रेश वाटर। और एग्जांपल क्या अमीबा पैरामेशिया, ये कंटिन्यूसली लोकोमोशन करते हैं ड्यू टू हेयर लाइक सीलिया की वजह से, तो ये क्या होगा ऑर्गेनिज्म सिंपल सेल डिवीजन से होता है। और ये यूग्लेना मतलब एटोट्रॉपिक, प्लाज्मोडियम मतलब कॉजेस मलेरिया डिसीज, और अमीबा और पैरामेशियम कहाँ पे मिलते हैं डर्टी वाटर में। और एंटामीबा एग्जांपल, इसकी वजह से एम्बोसिस डिसीज होता है मतलब स्टमक एक होता है, इसके क्या है सिम्टम स्टमक एक होते हैं। तो ये था हमारा प्रोटोजोआ सेकेंड टाइप, ये था प्रोटोजोआ सेकेंड। अभी थर्ड टाइप क्या है फंगाई, फंगाई मतलब बुरशी, फंगाई मतलब बुरशी, जो हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। ब्रेड पे क्या होते हैं आफ्टर 2 to 3 डेज में, मतलब ऐसे ही हमने उस कंटेनर में हवा नहीं जाने दी, तो क्या हो गया ग्रेइश कलर के कॉटन प्लग आते हैं, मतलब कॉटन लाइक थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, तो वो होता है फंगाई। उसका साइज कितना रहता है 10 माइक्रोमीटर टू 100 माइक्रोमीटर, मतलब इससे थोड़े छोटे होते हैं, प्रोटोजोआ से थोड़े छोटे होते हैं और बैक्टीरिया से थोड़े बड़े होते हैं। तो दे आर फाउंड ऑन डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। अभी मैंने बोला फॉर एग्जाम्पल ब्रेड का एग्जाम्पल ले लिया, तो ये क्या करते हैं एब्जॉर्प्शन फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर।
और डेड बॉडीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल, ऑफ डेड बॉडीज प्लांट एंड एनिमल। नेक्स्ट दे आर यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप होता है, न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है ऑर्गेनिज्म, एंड सम आर यूनिसेलुलर मतलब ओनली वन सेल टाइप रहता है, एंड अदर आर विजिबल विथ नेकेड आईज, और कुछ कुछ ऐसे होते हैं कि वो नेकेड आईज से हमें दिखता है। नेक्स्ट सैप्रोटॉपिक, तो सैप्रोटॉपिक मतलब क्या होता है, ये डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर पे रहता है। फॉर एग्जांपल मतलब फंगाई ब्रेड पे आता है, एब्जॉर्ब देयर फूड फ्रॉम डिकेइंग ऑर्गेनिक मैटर। और ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, सेक्सुअली, मतलब तुम्हें अगले स्टैंडर्ड में स्टडी करने के लिए मतलब फीमेल एंड मेल गैमेट, उसकी वजह से ये सेक्सुअली रिप्रोडक्शन करता है। और असेक्सुअली, असेक्सुअल मतलब सेल डिवीजन से होता है, बाय सेल डिवीजन और बॉडी, मतलब लास्ट लेक्चर में हमने क्या बोला था, फॉर एग्जांपल दिस ऑर्गेनिज्म स्ट्रक्चर लाइक दिस, तो इसकी वजह से ये क्या होगा, स्मॉल 2 पार्ट्स होगा, फिर स्मॉल 2 के 4 टाइप्स होते हैं, ये ऐसे सेल डिवीजन से। फॉर एग्जांपल फंगा का एग्जांपल क्या है, बेकर सिस्ट, जो हम पाव बनाने के लिए हम ईस्ट यूज करते हैं, वो बेकर सिस्ट, कैंडिडा और मशरूम। तो मशरूम से 2 टाइप होते हैं, जो हम खाते हैं और जो नहीं खाते, जो व्हाइट कलर के होते हैं वो खाते हैं, और जो रेड कलर के होते हैं वो टॉक्सिक होते हैं, तो वो क्या है, फंगा। ये थे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्रोटोजोआ एंड फंगा। दिस कैरेक्टरिस्टिक तुम्हें लर्न कंपलसरी करने हैं, तो लर्न कैसे करेंगे, 2-3 बार लिखेंगे तो याद करेंगे, और ये मतलब तुम्हारी यूनिट टेस्ट और सेमेस्टर में पूछ जाएंगे, तो ये कैरेक्टरिस्टिक कंपलसरी लर्न करने, और उसके बेसिस पे हमें अगले स्टैंडर्ड में मतलब अदर लिविंग ऑर्गेनिज्म माइक्रोब्स का स्टडी करना है। तो ये थे प्रोटोजोआ का एग्जांपल पैरामेशिया। तो पैरामेशिया का स्ट्रक्चर कैसा है, लाइक दिस, तो ये हेयर लाइक स्ट्रक्चर है, इसे सीलिया कहते हैं। ये ऑर्गन्स ऑफ लोकोमोशन, तो कंटिन्यूसली मतलब उसका साइज और शेप चेंज रहता है। और ये क्या, एंटामीबा, तो इसकी वजह से एमोपिसिस मतलब डिसीज है, इसकी वजह से सिम्टम क्या है, स्टमक एक होती है। और फंगाई का एग्जाम्पल प्लाज्मोडियम, ये ऐसे स्ट्रक्चर दिखता है सेल टाइप के, तो एग्जाम्पल ऑफ फंगाई, एंड एग्जाम्पल ऑफ प्रोटोजोआ का क्या है, एंटामीबा एंड पैरामेशिया। नेक्स्ट 4 टाइप algae. So algae means green color plant which is float on a river. So algae size is approximately 10 micrometer to 100 micrometer, 10 micrometer to 100 micrometer, और they are aquatic, मैंने अभी बोला वो फ्लोट करती है रिवर पे, तो ये ग्रीन कलर की algae means सेवा। नेक्स्ट यूकैरियोटिक, यूकैरियोटिक मतलब उसका न्यूक्लियस प्रेजेंट रहता है, मतलब न्यूक्लियस वेल डेवलप्ड है, उसके बाद में क्या है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। यार यूनिसेलुलर मतलब वन सेल टाइप, एटोट्रोपिक मतलब खुद का खाना खुद बना देती है, दिस ऑर्गेनिज्म आर सेड एज algae। एंड फोटोसिंथेसिस मतलब ग्रीन कलर के जो लीव्स रहते हैं उसमें क्लोरोफिल रहते हैं, और क्लोरोफिल सनराइज की हेल्प से मतलब खुद का खाना खुद बनाती है थ्रू फोटोसिंथेसिस प्रोसेस इज कैरिड आउट विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल। तो क्लोरोफिल बोला तो वो क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन द सेल, तो उसकी वजह से ये खुद का खाना खुद, तो ये एटोट्रोपिक है। और यहाँ पे एग्जांपल क्या है, कॉलेरा, और फ्यू स्पेसीज आर यूनिसेलुलर, मतलब कुछ स्पेसीज है ये यूनिसेलुलर मतलब वन सेल टाइप, और मल्टीसेलुलर मतलब मोर देन वन सेल, मोर देन वन सेल, तो ये मल्टीसेलुलर। तो algae, the simple example शेवाळ, इन मराठी we say that शेवाळ। algae aquatic मतलब रिवर पे फ्लोट करती है, ग्रीन कलर की जो प्लांट रहती है उसे algae बोलते हैं। और ये यूकैरियोटिक यूनिसेलुलर एटोट्रोपिक ऑर्गेनिज्म, एंड फोटोसिंथेसिस की वजह से ये खुद का खाना खुद बना देती है विद द हेल्प ऑफ क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट इन सेल। नेक्स्ट एग्जांपल क्लोरेला, एंड few species are unicellular, most of species are multicellular मतलब मोर देन वन सेल टाइप। ये था हमारा algae, ये था algae, और ये किससे छोटा है, मतलब हमारा प्रोटोजोआ जो था हमारा सेकेंड नंबर का, उसकी साइज कितनी थी, 200 माइक्रोमीटर, तो इससे छोटा कौन है, algae है। अभी वायरसेस, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्या है, मोस्ट इंपॉर्टेंट वायरसेस। सो इन वर्ड जो मेन डिसीज है वायरस की वजह से, कोविड-19 कोरोना, तो ये भी क्या है, वायरस है। तो वायरस क्या रहते हैं, वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म, वायरस जो होते हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म नहीं रहते, लेकिन वो वायरस किसी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म। वायरसेस लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे नहीं रहते, लेकिन किसी बॉडी के अंदर जो एंटर करते हैं तो वो क्या होते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म।
तो यहाँ पे लिखा क्या है, वायरसेस आर नॉट लिविंग ऑर्गेनिज्म और ऑर्गेनिज्म एट द एज ऑफ लिविंग एंड नॉन लिविंग, मतलब एज मतलब क्या, जो किनारा रहता है, मतलब लिविंग और नॉन लिविंग के बीच में, तो ये ऑर्गेनिज्म। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म ऐसे ही नहीं रहते, लेकिन हम दूसरों के बॉडी में एंटर करते हैं तो वो लिविंग ऑर्गेनिज्म हो जाते हैं। और दे स्टडी अंडर माइक्रोबायोलॉजी, दे स्टडी अंडर माइक्रोबायोलॉजी, और इसकी साइज कितनी है, 10 नैनोमीटर, मतलब सबसे छोटी साइज किसकी है, वायरस की। और ये हमें मतलब हमारे आईज से सीन नहीं होते, तो यहाँ पे हमें कौन कौन सा माइक्रोस्कोप यूज करना पड़ता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप और कंपाउंड माइक्रोस्कोप। ये बहुत छोटे होते हैं, 10 नैनोमीटर। सो 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁻⁹ 10⁻, हमने साइज जो पढ़ी थी ना, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ नैनोमीटर, 1 मीटर इज इक्वल टू 10⁹ 9 नैनोमीटर। तो ये बहुत छोटा होता है कंपैरेटिव टू अदर अलगी, फंगाई, प्रोटोजोआ एंड बैक्टीरिया से ये बहुत छोटा होता है। और यहाँ पे ये दिस स्टडी अंडर माइक्रोबायोलॉजी, ये हमें कहाँ पे सेपरेटली स्टडी करने के लिए नेक्स्ट स्टैंडर्ड में, मतलब 11th 12th, तो यहाँ पे ये माइक्रोबायोलॉजी एक्सट्रीमली माइन्यूट, मतलब बहुत छोटा होता है, तो उसकी साइज मतलब 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। मैंने पहले ही बोला था ये बहुत छोटा होता है, तो इसकी साइज कितनी है, 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर देन बैक्टीरिया। और नेक्स्ट ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, मतलब ये ऐसे नहीं दिखा जाता, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की हेल्प से हमें ये वायरस मतलब सीन होता है, दिखाई देता है। और यहाँ पे दे आर फाउंड इन फॉर्म ऑफ इंडिपेंडेंट पार्टिकल, मीन्स वायरसेस इज अ लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए, डीएनए मतलब डायराइबोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड एंड राइबोऑक्सीन्यूक्लिक एसिड कवर्ड बाय प्रोटीन कोड, मतलब ये इंडिपेंडेंट कहाँ पे रहते हैं, क्या नहीं, दूसरों के बॉडी पे एंटर करते हैं, दूसरों के बॉडी में एंटर होते हैं, तो ये लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो ये क्या है, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए और आरएनए कवर विद बाय प्रोटीन कोड एंड दे सर्वाइव ओनली लिविंग प्लांट एंड एनिमल्स, मतलब जो लिविंग प्लांट और एनिमल होते हैं उन पे ये और वायरस है तो सर्वाइव करते हैं। और दे प्रोड्यूस देयर ओन प्रोटीन विद द हेल्प ऑफ होस्ट सेल, होस्ट सेल मतलब दूसरी सेल है और दूसरी प्लांट है, उसकी हेल्प से ये क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं सेल एंड क्रिएट न्यूमरस रिप्लिका, न्यूमरस रिप्लिका मतलब ये कंटिन्यूअसली ग्रो करते हैं, ग्रो फास्टली, मतलब एक वो बॉडी में जब एंटर करते हैं वायरस कोई भी, तो इसका 1 से 2 बनता है, 2 से 3 और कॉलोनी बन के ये क्या होते हैं, न्यूमरस रेप्लिका, मतलब कंटिन्यूअसली ग्रो फास्टली करता है। जैसे कि अभी चल रहा है हमारे वर्ल्ड में प्रॉब्लम कौन सा है, कोरोना, तो कोरोना अंदर जाता है तो क्या न्यूमरसली सेल वो फास्ट ग्रोइंग होता है, तो ये क्या होता है, न्यूमरसली रेप्लिका। देन दे डिस्ट्रॉय होस्ट सेल, मतलब जिसके अंदर उसके सेल को क्या करते हैं, डिस्ट्रॉय करता है, और फिर बिकम फ्री, और वो फ्री हो जाता है, और फिर दिस वायरस अगेन इन्फेक्ट न्यू सेल, अभी एक की बॉडी को उसने डैमेज कर दिया, फिर क्या करता है, वो फ्री हो जाता है, और फिर दूसरों न्यू सेल फाइंड आउट करता है, डिस्कवर का मतलब न्यू सेल ढूंढता है, उसके बॉडी में एंटर करके फिर उसके बॉडी में वही प्रोसेस वो वायरस की अप्लाई करता है। इट कॉजेस मेनी डिसीज ऑफ प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब कोई भी वायरस हमारे बॉडी के अंदर है तो हमें क्या होता है, मेनी डिसीज होता है, जैसे कि कोरोना, मतलब वो बॉडी के अंदर चला गया तो वो क्या होता है, न्यूमरस मतलब ग्रोइंग फास्टली होता है, और हमारी वो लंग सिस्टम पूरी डैमेज कर देता है, जिसकी मतलब फॉर एग्जाम्पल हमने क्या बोला, इट कॉजेस मेनी डिसीजेस एट प्लांट एंड एनिमल सेल, मतलब प्लांट और एनिमल सेल होती है उसको मेनी डिसीज क्रिएट करता है वायरस, तो वायरस क्या है, मेन इंपॉर्टेंट, उसकी साइज सबसे छोटी है, मतलब बैक्टीरिया से 10 to 100 टाइम्स स्मॉलर है वायरस। और वायरस क्या होता है, ऐसे ही हम लिविंग ऑर्गेनिज्म कहेंगे क्या, जिसकी बॉडी में एंटर करेंगे तब उसे हम क्या बोलेंगे, वो लिविंग ऑर्गेनिज्म है, और वो क्या है, बहुत छोटी है, और ये सीन हमें इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के अंदर, और दे आर इंडिपेंडेंट होते हैं। और वायरस क्या होता है, लॉन्ग मॉलिक्यूल ऑफ डीएनए एंड आरएनए, और दे सर्वाइव ओनली लिविंग प्लांट और एनिमल सेल, तो दिस इज मेन इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ लिविंग माइक्रोब, तो वायरस हो गया। तो ये 5 टाइप्स के हो गए, फर्स्ट हमने देखा था बैक्टीरिया, सेकेंड देखा था प्रोटोजोआ, थर्ड था फंगाई, फोर्थ था अलगी और फिफ्थ था वायरस। ये कैरेक्टरिस्टिक है, ये तुम्हें लर्न करने पड़ेंगे कंपलसरी, तो कैसे लर्न करेंगे, रिटर्न करके 2 बार 3 बार नोटबुक या कॉपी में तुम्हें रिटर्न करना पड़ेगा और पढ़ना पड़ेगा और याद करना पड़ेगा, तो ये एग्जाम में कंपलसरी पूछा जाता है।
तो आई होप यू अंडरस्टैंड। यहाँ पे हमारा ये फर्स्ट टॉपिक खत्म होता है, मतलब फर्स्ट टॉपिक एंडिंग ऑफ दिस चैप्टर। तो कौन सा टॉपिक था हमारा? लिविंग वर्ड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ माइक्रोब्स। सो मुझे लगता है कि तुम्हें समझ में आ गया। आई होप यू हैव एनी क्वेरी, देन आस्क मी इन ग्रुप। थैंक यू स्टूडेंट।